नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे जशपुर की, जहां धूमधाम से निकाला गया मुहर्रम का जुलूस, और दिखाएंगे कैसे रायगढ़ में पेट्रोल चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगे चर्चा करेंगे रेवाड़ी की, जहां पार्टी की भावी उम्मीदवार हिम्मत यादव 10,000 बेरोजगारों को रोजगार देने का कर रही दावा। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस न्यूज बुलेटिन में। एक लाख खंभों व फलों की ढकेल के कारण दिन भर रास्ता जाम की शिकायत को लेकर उपजिलाधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी ने अचानक नगर के मुख्य चौराहा पर पहुंचकर रास्ता जाम की स्थिति को देखते हुए कोतवाली प्रभारी निरीक्षक एवं अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत इगलास को मौके पर बुलाया और रास्ता जाम की स्थिति को संज्ञान में लिया। सड़क के किनारे लगे बिजली के खंभों के बारे में अधिशासी अधिकारी चौधरी विजेंद्र सिंह से जानकारी ली कि ये खंभे नगर पंचायत के हैं या विद्युत विभाग के। इन खंभों की वजह से ही रास्ता जाम हो रहा है, क्योंकि इन्हीं खंभों के बराबर में फलों की ढकेल आदि अतिक्रमण की वजह से रास्ता जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके साथ ही कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह से कहा गया कि रोड पर टेम्पो, ई रिक्शा आदि खड़े ना होने दें। वहीं नगर में होकर जा रहे गिंदौली रजवाहा के ऊपर हो रहे अतिक्रमण के संबंध में भी जानकारी की। बताया गया कि गोंडा तिराहे से अलीगढ़ मथुरा मार्ग के किनारे करबन नदी के लिए जा रहे नाले के पिछले करीब 10 वर्षों से सफाई न होने व अतिक्रमणकारियों द्वारा नाले पर अतिक्रमण किए जाने के अलावा नगर में मुख्य चौराहा, रोडवेज बस अड्डा, गोंडा तिराहा आदि स्थानों पर होने वाली रास्ता जाम की स्थिति को संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाई गई। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। जशपुर जिले के कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के लोधमा गांव में मुहर्रम का पर्व शांतिपूर्वक और मातमी माहौल में मनाया गया। इस अवसर पर गांव के मुस्लिम समुदाय ने हुसैन की शहादत की याद में ताजिया जुलूस निकाला। इस जुलूस में भारी संख्या में लोग शामिल हुए और हुसैन की शहादत को श्रद्धांजलि दी। कुनकुरी के ग्राम लोधमा में सदर गुलाम रब्बानी द्वारा विधिवत प्रशासन से अनुमति लेकर अपने नेतृत्व में बम, फटाके एवं डीजे की धुन पर मुहर्रम का जुलूस बड़े ही धूमधाम से निकाला गया। इसी बीच ताजिया जुलूस के दौरान एक नंदे परिवार ने कौमी एकता की एक बेहतरीन मिसाल पेश की। उन्होंने जुलूस में शामिल लोगों को शरबत पिलाया और इस कार्य से सभी का दिल जीत लिया। नंदे परिवार का ये प्रयास गांव में सामुदायिक सद्भाव और भाईचारे का प्रतीक बना। मुहर्रम के इस अवसर पर लोधमा गांव में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग एकत्रित हुए और एकजुटता का संदेश दिया। वहीं कुनकुरी एसडीएम नंदजी पांडे के साथ एसडीओपी विनोद कुमार मंडावी के नेतृत्व में थाना प्रभारी सुनील सिंह द्वारा जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे कार्यक्रम शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। आज हमारे गांव में शहीद इमाम हुसैन का पर्व का त्यौहार मना रहे हैं और बहुत खुशी और हर्ष के साथ बना रहे हैं और कौमी एकता का एक मिसाल बना यहाँ। और सबसे बड़ी बात, हमारे नंदे जी, उमेश नंदे जी, हमें उनके घर से गुजरते हुए और हमें बहुत मोहब्बत से शरबत पिलाया और हमारे विजय जुलूस को हरी झंडी दिखाकर आगे बढ़ाया। हम उन्हें बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पूरे भारत देश को इस लोधमा से संदेश का एक मिसाल देते हैं। हमारे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में हम लोग जुलूस निकालते हैं, ताजिया बनाते हैं। तमाम उम्मत मुस्लिमा इस पर इत्तफाक रखती है और इमाम हुसैन के शहदाई और उनसे मोहब्बत करने वाले तमाम लोग जमा होते हैं और अक़ीदत का इजहार करते हैं और जुलूस निकाल करके इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत का इजहार करते हैं। साथ ही साथ हमारे लोधमा से पूरे जो मुसलमान हैं लोधमा के तमाम बाशिंदे इर्द गिर्द के भी आए, सहयोग किए, साथ दिए और तमाम लोगों ने मिल कर के हमारे लोधमा के मुसलमान जो जुलूस निकाले हैं इमाम हुसैन का, इसमें सहयोग प्रदान किया। साथ ही साथ हम लोगों ने मस्जिद के पास से जुलूस लेकर के चले और वहाँ से जुलूस लेकर के हम लोग करबला आए और करबला के बाद अभी कब्रिस्तान जाएंगे और वहाँ से फिर फातिहा वगैरह हो करके हमारी जुलूस ख़त्म हो जाएगी। असल में क्या है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमारे दीन के लिए, हमारे मज़हब के लिए अपने आप को, अपने कुंबे को, सबको कटा दिया
उन्हीं की याद में हम लोग ये त्यौहार मनाते हैं और तमाम उम्मतें मुस्लिमा इस पर इत्तफाक रखती है कि इमाम हुसैन के ही ज़रिए हमारा दीन जिंदा हुआ है। बताएं क्या था जुलूस का आज कार्यक्रम? आज लोधमा में मुहर्रम के उपलक्ष्य में ताजिया गुलाम रब्बानी जो वहाँ का सदर है उसके नेतृत्व में निकाला गया था, जो शांतिपूर्ण ढंग से रहा है। और वहाँ पे हिंदुओं के द्वारा भी एकता का परिचय देते हुए उमेश नंदे के द्वारा वहाँ पे जो मुसलमान बंधु हैं जो ताजिया जुलूस में थे उन्हें शरबत पिलाकर अपना एक भाईचारा का संदेश दिया और वहाँ शांतिपूर्ण ढंग से ताजिया समापन हुआ। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से है, जहां जूट मिल पुलिस ने पेट्रोल चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। बता दें कि 16 तारीख को वार्ड क्रमांक 30 बाजीराव पारा में रहने वाले अमित पांडे द्वारा उसके घर के पास खड़ी उसकी पल्सर मोटरसाइकिल से 14 एवं 15 जुलाई की रात अज्ञात व्यक्ति द्वारा बाइक के पेट्रोल पाइप को काटकर करीब 5 लीटर पेट्रोल चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके तहत पुलिस द्वारा ये कार्यवाही की गई है। रायगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील जोल्हे की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बाद अब प्रदेश में हर पार्टी अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जुट गई है। ये अलग बात है कि किस पार्टी से किस उम्मीदवार की दावेदारी सिरे चढ़ती है। इसी कड़ी में कोसली विधानसभा से आप पार्टी के युवा और भावी उम्मीदवार हिम्मत यादव ने कड़ी चुनौतियों के बीच चुनाव लड़कर कोसली विधानसभा से बेरोजगारी को खत्म कर कोसली विधानसभा को नशा मुक्त करने का संकल्प लिया है और जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। हिम्मत यादव की माने तो वह युवा और पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं की पीड़ा से वाकिफ हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है और वह तनाव में नशे की लत में उलझते जा रहे हैं। लेकिन इनका दावा है कि चुनाव लड़कर अगले वर्ष में ये कोसली विधानसभा के 5 से 10 हजार बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाकर इन्हें नशे की दुनिया से बाहर लाने का काम करेंगे। क्या कुछ कहा हिम्मत यादव ने, आइए आपको सुनवाते हैं। देखो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक संकेतिक वो है, हाँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक संकेतिक ये है कि भाई इस बार कोसली में बहुत जोश गर्मी से चुनाव लड़ेंगे आम आदमी पार्टी के साथ और इसमें हम विजय बनेंगे। इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि इस बार चुनाव हमारे हाथ से निकले। इस बार उम्मीदवार इतना स्ट्रॉन्ग है, कोसली से पढ़ा लिखा है और सारे समीकरण को मैच करते हुए, यादव भी है, खोड़ा भी है, तो सारे समीकरण को मैच करते हुए सीट निकाल के देंगे इस बार हर हाल में। मुद्दे बड़ा इशू होते हैं, क्या मुद्दे होंगे जो आप जनता के बीच में जाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं कर रहा हूँ, बेरोजगारी भगाओ, हिम्मत भाई को लाओ, बेरोजगारी भगाओ। क्योंकि बेरोजगार इतने हैं, जैसे जैसे लोगों में जो युवा हैं, जैसे उनमें बेरोजगारी बढ़ रही है, युवा नशे की तरफ जा रहे हैं, तो उनको नशे से हटा के एक रोजगार देना या एक उनको नौकरी देना, बिजनेस करवाना, वो मेरा काम है। कोसली में जितने भी बेरोजगार युवा है 5 से 10 हजार लोगों को नौकरी अगले 1 साल में मैं दूंगा। देखिए, निश्चित रूप से चुनौतियां भी जरूर होती है जी। उन चुनौतियां किस प्रकार से सामना करेंगे और क्या लगता है कि किस प्रकार की चुनौतियां सामने हो सकती है? देखो साहब, हमने तो एक गरीब परिवार से करना ही हमारे लिए चुनौती थी लाइफ की, और जब इतनी बड़ी चुनौती हमने सहन कर ली तो बाकी चुनौती हमारे लिए कुछ है ही नहीं। अब हमें कोई चैलेंजेस लाइफ में लगता ही नहीं, सब नॉर्मल लगता है। मुकाबला किससे मानते हैं? क्योंकि कांग्रेस भी होगी, बीजेपी भी होगी, अदर पार्टीज भी होंगे, दलीय भी होंगे। देखो जी, जब दिन आ जाते हैं ना तो मुकाबला किसी से नहीं है, मुकाबला अपने आप से है। और जहाँ हारे हैं, पहले भी आप देखो इतिहास उठा के, जब आदमी का दिन आता है तो बड़े बड़े दिग्गज भी हारे हैं, पंजाब लगा लो, दिल्ली लगा लो, तब वो टाइम आ गया है। पार्टी आपको टिकट दे रही है जी, तो कितना आश्वस्त है आप अपनी जीत को लेकर? आज युवाओं का जमाना है, मेन मुद्दे जो है वो बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, ये सब मुद्दे हैं जो जनता के बीच में आपको लेके जाना है। तो देखो, पहला मुद्दा मैंने बता दिया, बेरोजगारी जो है उसको हम हटा देंगे, कोसली से तो हटा ही दूंगा। अगले 1 साल में 5 से 10 हजार युवाओं को नौकरी, क्योंकि मेरे पास जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं उनके मैंने एग्रीमेंट कर लिया है, 5-5 हजार एम्प्लॉयज उनको सप्लाई करने हैं, तो अगले 1 साल में मैं करके दे दूंगा। ये यहाँ पर कई दिग्गज नेताओं ने यहाँ पर कई साल एमपी भी आपके नजदीक के ही है, लेकिन बावजूद उसके कोसली क्षेत्र हमेशा उपेक्षा का शिकार क्यों रहा? देखो, कोसली को अनाथ बना के छोड़ दिया गया। सबसे पहली बात तो ये, बड़े बड़े दिग्गज यहाँ से नेता बने
और नेताओं की शुरुआत जब कैरियर स्टार्ट हुआ कोसली से हुआ है, तो भगवान ने चाहा तो हमारा कैरियर भी ऐसे स्टार्ट होगा और हम इसको अनाथ नहीं छोड़ेंगे। अब कोसली का बेटा मिल गया है, कोसली इतने सालों से अनाथ थी, अब उसको बेटा मिल गया, अब कोसली का विकास होके रहेगा। अगर टिकट मिलती है तो कितना जीत को लेकर कितना अगर टिकट पार्टी दे? नहीं, जीत का तो कोई संदेह ही नहीं है कि हम हारे हैं, ये तो ये लगा लो 100% एश्योरेंस के साथ हम कह रहे हैं कि इस बार कोसली विधानसभा से हम जीत के आएंगे। तो अभी तक की क्या तैयारी है कि आपने कितना पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और किस प्रकार का रिस्पॉन्स हो रहा है? पिछले 1 साल से पब्लिक के बीच में हूँ लगातार, और कुछ गाँव में 2 राउंड हो चुके हैं, कुछ गाँव में 1 राउंड हो चुका है, दूसरा राउंड चल रहा है। और इलेक्शन से पहले 5 बार का टारगेट है, हर गाँव में 5 बार जाएंगे। और बहुत तगड़ा जनसंपर्क हुआ है, जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों का जुड़ाव बहुत भयंकर तरीके से है। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। बोखरा विधायक मुकेश कुमार यादव ने गुरुवार को प्रखंड क्षेत्र के नाइटोल गांव में पंचवटी चौक के समीप वार्ड नंबर 3 में 6,52,795 रुपए के लागत से बना मदरसा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर वहां उपस्थित लोगों ने संबोधित करते हुए कहा कि वह इस विधानसभा क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए संकल्पित हैं। इनके समय में विधानसभा के सभी प्रखंडों में काफी विकास का काम हुआ है, चाहे वह कोई सड़क हो या पुल पुलिया हो या फिर कबूरगांव और आसमान का घेराबंदी का काम हो, सभी क्षेत्र में काफी विकास का काम हुआ है। इस मौके पर पूर्व मुखिया जयकांत यादव, पूर्व मुखिया रामानंद यादव, सरपंच प्रतिनिधि शिवशंकर राय, मनोज यादव, सुरेश राय, मोहम्मद जावेद अख्तर, मोहम्मद कलम के साथ अन्य लोग मौजूद थे। सीतामढ़ी से सी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।